Hi everyone, so I welcome you all back to Entrance Investigation. This is Sambhav here. और आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टेकिंग इन माइंड द जेई मेन एग्जामिनेशन. तो चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है. दिस इज फ्रॉम बाइनोमियल एज आई सेड टोल्ड यू. So we have been given that if the fractional part, okay, I have been given that the fractional part. So the fractional part of a number, so my number is 2 raised to the power 403 upon 15. अगर मैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो मुझे इसके फ्रैक्शनल पार्ट का बताना है. और अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट है k बाय 15 तो k का वैल्यू क्या होगा. तो 2 रेज टू पावर 403 हमारे पास एक नंबर है. तो नंबर को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में आता है. तो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज dividend divisor into dividend. This is dividend number, this is divisor into quotient, some quotient plus remainder. Okay, so what is our fractional part? Our fractional part is remainder, actual remainder upon the this 15. ठीक है, the divisor. क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो एक तो उसके इंटीग्रल पार्ट और उसके फ्रैक्शनल पार्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, सो अगर ये हमारा कोई नंबर है तो हमने अगर इसे 15 से डिवाइड कर दिया तो इंटीग्रल पार्ट जो पार्ट बचा और एक फ्रैक्शनल पार्ट बचा उसको जब हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा 15 से डिवाइड होके आ रहा है. ठीक है, तो अब हमें ये k का वैल्यू निकालना है. तो अब तो बहुत सिंपल है कि हम 2 रेज टू पावर 403 को इवेल्युएट कर लें और उसको 15 से डिवाइड कर लें. But actually, thinking it in a practical manner, 2 raised to our 403 can't be calculated. So we have to simplify our expression to normal terms. Okay, so how we can approach this kind of problem कि हमारे पास 2 raised to our 403 by 15 को evaluate करना है और उसमें हमें देखना है कि fractional part क्या है. So what we can do is कि we can try to make this kind of stuff in form of binomial. And वो कैसे करेंगे? Let us see. ऐसा करते हैं, हम 2 क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 400 अपॉन 15. अच्छा, and this 2 cube can be written as 2 raised to power 4 can be written in this format, and 2 raised to power 4 is 16, which can be written as 1 plus 15. So I will write it as 2 cube upon 15 into 1 plus 15 whole raised to the power 100. Now this is a binomial expression that I have got. If I expand it, what I am getting is 2 cube by 15 into 1 plus 15c1 into 15, 100c1 into 15 plus 100c2 into 15 square and so on. This will continue till 100c100 into 15 raised to the power 100. ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा इस वाले एक्सप्रेशन से? व्हाट वी आर गेटिंग इज 2 क्यूब बाय 15 प्लस सम 100c1 प्लस 100c2 इंटू 15 प्लस सो ऑन. ओके, क्यों? क्योंकि हमने इस वाले एक्सप्रेशन से 15 कॉमन लेके यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 15 था, दोनों को हमने कर दिया कैंसिल. सो व्हाट दिस इज आवर इंटीग्रल पार्ट. दैट इज फॉर श्योर कि हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ही ये होगा. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारे सारे इंटीजर्स में आएंगे और उसको हम 15 के कुछ मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर देन जस्ट डूइंग द सम, सो दिस विल बी अवर इंटीग्रल पार्ट. So what is our fractional part now is this. So our 2 cube by 15 becomes the fractional part, and if we have 2 cube by 15, our fractional part, so our k by 15 becomes equal to 8 by 15 और our k का value is 8 and hence B option is the correct answer. इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स इस बात को भूल जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. सो दिस इज द मेजर अप्रोच दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, दैट यू आर सपोज्ड टू यूज व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ problems. I hope that this first question is quite clear to you. Let us move to the next problem. Okay, so this is a very important problem. This was asked in 2016. Although these kinds of questions are asked
in examination frequently, but I found that this question can be much more better for you guys. So let us start with this. So we have been given the coefficients of x की power minus 2 and x की power minus 4 in this expansion are m and n. What is the value of m by n? Let us try to do it. So we've been given the coefficient of these two expressions that we are supposed to find. ठीक है, I'll either use the trick method, direct implication, or I'll use the concept. ठीक है, what I can do is I can I can prove this trick using the concept and then I'll apply the trick only. Okay, so for let's say I have some format, I'll just use it. I have some format ax raised to the power p plus 1 over bx raised to the power q whole raised to the power n. Let us say I wish to find the there are two kinds of things. I have to find the coefficient of, like in this question, what I'm supposed to find is the coefficient of x raised to the power alpha in this expression. ठीक है, in the expression मुझे x की power alpha का coefficient निकालना है. So I'll write this general term. So its general term is tr plus 1 is equal to ncr ax की power p की power n minus r and 1 over bx की power q की power r. ठीक है, so this is ncr a की power n minus r upon b की power r x की power p n minus r, ठीक है, टाइम्स x की पावर माइनस क्यू आर. और आई कैन से व्हाट आई कैन से इज कि अगर हमें x की पावर अल्फा का कोफिशिएंट निकालना है, और फर्दर आई कैन सिंप्लीफाई इट एन पी माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स आर, ये हमारे पास दिया गया है. ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ कोफिशिएंट बनेगा. ठीक है, व्हाट आई हैव टू फाइंड इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर अल्फा इन द वेरी एक्सप्रेशन इन द वेरी जनरल टर्म. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, अगर इस तरीके का फॉर्मेट है जिसमें एक पावर न्यूमरेटर में एक पावर डिनोमिनेटर में है, जस्ट लाइक दिस, एक पावर न्यूमरेटर एक पावर डिनोमिनेटर, तो x की पावर अल्फा का कोफिशिएंट आप अल्फा से इक्वेट कर दो. अल्फा से क्या इक्वेट करेंगे आप, ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि ये x की पावर अल्फा बनना चाहिए. सो दिस इज एन पी माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स आर. ठीक है, सो व्हाट इज अवर p प्लस क्यू टाइम्स ऑफ r? So r is, this is np minus alpha. So what is our r? R is our np minus alpha upon p plus q. ठीक है, this is the thing that you must remember. ठीक है, and similarly हमारे पास concept आता है term independent of x का. So our for term independent of x, what you can do is कि term independent of x निकालना है, तो उसके लिए यू कैन पुट आवर अल्फा एज 0. ठीक है, वाई अल्फा 0? क्योंकि उससे बनेगा x की पावर 0, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज 1. ठीक है, एंड इन सच अ सिनेरियो यू हैव टू रिमेंबर np अपॉन p प्लस q. r का वैल्यू आपको पता है. नाउ यू कैन जज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tr plus 1 if you know the value of r. Okay, this is the concept that will be involved in these kind of problems. So let us just write something. ठीक है, हमें क्या चाहिए, x की पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट चाहिए. ठीक है, यही तो चाहिए हमें, x की पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट चाहिए. तो x की पावर माइनस 2 के लिए अल्फा का वैल्यू आ गया माइनस 2, और हमारा r का वैल्यू कितना आ जाएगा, n. व्हाट इज अवर n? n इज 18. व्हाट इज अवर p? इट इज 1/3 minus of alpha upon what is our p plus q? It is 2/3. So this is 6 plus 2, this is 8/2 into 3. What is this value? This value is 12. So जब हम r का वैल्यू 12 पुट करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 दैट इज m, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 18cr 18c12 x की पावर 1/3 की पावर 18 minus r एंड 1/2 x की पावर 1/3 की पावर r. ठीक है, ये आ जाएगा. सो दिस इज 18c12 x स्क्वायर इंटू 1 over 2 raised to the power 12 x raised to the power 4. So this becomes x की पावर -2. I think this is quite clear now.
ठीक है. So what is our value of m? So our value of m becomes this value is 18c12 upon 2 raised to the power. Okay, m का वैल्यू आ गया. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो फॉर n हमें क्या चाहिए, x की पावर -4 का कोफिशिएंट चाहिए. तो n के लिए अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें इसका r देखना पड़ेगा. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो r का वैल्यू होगा, that value is going to be equal to, so what is that value going to be equal to? तो वो वैल्यू जो r की हो जाएगी वो हो जाएगी np. n is 18 into p minus alpha upon p plus, ठीक है. So this is 6 plus 4, that is 10 upon 2 into 3, or this value becomes equal to 15. So what is the value of n? ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? बिकॉज हमें कोफिशिएंट चाहिए तो हम कोफिशिएंट के टर्म्स में ही लिखेंगे. तो 18c15 इंटू एक्स की पावर 15 माइनस 18 3/3, दैट इज 1, एंड 1 over 2 raised to power 15 इंटू एक्स की पावर 5. ठीक है, तो उससे डायरेक्टली वो बन जाएगा, यहाँ पर x की पावर 1 बनेगा, यहाँ पर x की पावर 5 बनेगा, और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज अवर सेकंड एक्सप्रेशन. नाउ वी आर जस्ट सपोज्ड टू डिवाइड. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m by n? इट इज 18c12 upon 18c15 into 1 over 2 raised to power 12 and 2 raised to power 15. Okay, so this will be 2 cube, that is 8. So this is 18 factorial, or what I can do is, yes, I can write this as 18 factorial over 12 factorial 6 factorial upon 18 factorial over 3 factorial 15 factorial 3 factorial, and this is 2 cube, that is 8. So 18 से 18 factorial हो जाएगा cancel. So what we are left with, अच्छा ये 5 factorial बचेगा और ये cancel हो जाएगा. So what I am left with is 18 into 15 factorial upon 12 factorial times 5 factorial. ठीक है, so 12, so this is 13 14 and 15. तो 5 factorial एक तरह से हम डायरेक्टली 120 लिख लेते हैं. तो 15 8 जार होता है 120 कैंसिल. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 14 into 13 तो 14 जार होता है 196 में से 14 गया तो कितना आ जाएगा 182. ठीक है, तो 182, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. अगर आपको ये पता है तो यू कैन डू इट विद इन 10 minutes. Within 1 minute, I'm sorry. What took time is this explanation, and this actually takes time. You'll find this very easy. If you're able to do this, yeah, you will rock in the examination, definitely, for sure. Okay, so this was our second problem. Now this is our third problem. So our third problem is, what is the value of 15 minus 15c1 plus 2 into 15c2? So minus 3. So what I can do is I can write the general expression for such a sum. ठीक है, and then I'll show you how we can approach. So for such problems, what we can do is, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, sigma r from 1 to 15. ठीक है, r 1 से 15 तक जा रहा है, and this is minus 1 raised to the power r into r into 15cr. ये कैसे आया इसको देखते हैं. चलो इसको देखते हैं. देखो 2 यहाँ पे 2 ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये आ गया. ठीक है, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, r के साथ r. तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा. ये हमारा इतने टर्म का एक्सप्रेशन है. ये दो तरह के बायनोमियल लिखे हुए हैं, तो हमने एक का टर्म देख लिया, और दूसरे के लिए हमें लिखना है. तो ये दिस इज 14c1 plus 14c3 plus 14c5 and so on up to 14c11. Okay, so this is what we are supposed to find. So we will do this later. Initially we'll try to solve it. ठीक है, so हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है, this might feel confusing to guys, but actually this is very simple. देखो RNCR होता है तो बहुत सारे लोग एक डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा लेते हैं. I won't teach you that. ठीक है, दैट इज अ मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अ सिंपलर मेथड इज कि r इंटू 15cr है तो आप इसको लिख सकते हैं 14cr minus 1. नाउ हाउ फ्रॉम वेयर डज दिस कम? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट कि ncr यू कैन राइट n फैक्टोरियल ओवर n minus r फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल. ठीक है,
सो व्हाट यू कैन डू इज कि n बाय r आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस r का फैक्टोरियल ही बनेगा. नाउ रिमेंबर n माइनस r को हम n माइनस वन माइनस ऑफ r माइनस वन ही लिख सकते हैं. सो दिस और एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन yields us n minus 1c r minus 1. So our NCR this value is equal to n by r. आपने क्या करा, बस यहाँ से एक कर दिया और यहाँ से n minus 1c r minus 1 लिख लिया. Now you can do it in this manner, n into n minus 1 upon r into r minus 1. आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. You can actually do it. This is absolutely fine. ठीक है, क्यों, आप यहाँ से r माइनस वन कॉमन लेंगे, यहाँ से n माइनस वन कॉमन लेंगे, यहाँ पे n माइनस टू बचेगा, यहाँ पर r माइनस टू का फैक्टोरियल बचेगा. अगेन दिस एक्सप्रेशन विल yield us the same result in the similar manner. ठीक है, so this is the thing that you must know for the such kind of things. Now हम r into 15cr, what you can write is r into 15 upon r into 14cr minus 1. तो r से r हो जाएगा भैया कैंसिल, तो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आ जाएगा 15 सिग्मा r फ्रॉम 1 to 15 माइनस 1 रेज टू द पावर r इंटू 14 सी r माइनस 1. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली हमें एक बाइनोमियल दे रहा है, ठीक है. ये बात समझ में आ रही है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें एक डायरेक्टली बाइनोमियल दे रहा होगा. अगर हम r को r माइनस वन से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये हमें डायरेक्टली बाइनोमियल दे देगा. क्यों ये देखो, ठीक है, इसको भी समझा देते हैं. तो सिग्मा r फ्रॉम 1 to 15 इंटू माइनस वन की पावर r इंटू 14 से r माइनस वन. तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन अगर हम देखें, अगर हम r माइनस वन को लेट से k से रिप्लेस कर देते हैं, तो सिग्मा k फ्रॉम 0 to 14 माइनस वन की पावर k माइनस वन इंटू 14 सी के बन रहा है, ठीक है. तो k जीरो k प्लस वन होगा यहाँ, ठीक है. तो k जीरो पे ये नेगेटिव है, तो इसका जो एक्सप्रेशन है एक माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पहले ही ले लिया हमने बाहर, तो k जीरो से लेकर के 14 इंटू माइनस वन की पावर k इंटू 14 सी के बन जाएगा. अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर हम कोई टी आर का सिग्मा लिखते हैं तो वो हमारे पास सम ऑफ बाइनोमियल हो जाता है. तो एक्चुअली जो हमारा सम होता है दैट इज सिग्मा ऑफ एन सी आर इंटू लेट्स से 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए बात कर रहे हैं, तो दिस इज एन सी आर इंटू एक्स की पावर r हो जाता है, ठीक है. यहाँ पर एन सी के इंटू एक्स की पावर k बन रहा है. वी हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर सच एन एक्सप्रेशन. दिस इज वेरी सिंपल, ओके, you don't need to worry about it. Okay, so this is negative of k from 0 to what 14 into minus 1 raised to the power k into 14 ck. This expression will be negative of 1 plus minus 1 plus x raised to the power n. उस तरीके से बन जाएगा. So this will be of course 0. Okay, cool. तो इससे ही आ जाएगा 0. अब इस वाले पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ही 0 आ गया, तो इससे तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन बन रहा है कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे थे वैसे ही ये 0 हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज. पर एक्चुअल में ये हर बार 0 नहीं बनेगा, ये इस वाले सिनेरियो में उन्होंने एडजस्ट किया था कि ये 0 बने. नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज 14c1 प्लस 14c3 प्लस 14c5 एंड सो ऑन. This will go up to 14c11. मतलब हम ऑड नंबर्स का सम देख रहे हैं, तो ठीक है. लेट अस चेक फॉर 1 plus x raised to the power 14. ठीक है, so this is 14c0 plus 14c1x plus 14c2 x square plus so on. Such terms will continue. What is our final term? It is 14c14 into x की power 14 into x raised to power 14. Okay. एंड अगर हम 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 14 को देखें, तो दिस विल बी 14c0 प्लस माइनस 14c1 x प्लस 14c2 x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन सच विल कंटिन्यू. ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऑड वैल्यूज चाहिए हमें.
So what we can do is कि we can subtract the two expressions. So on subtracting the two expressions, we'll get 1 plus x की power 14 minus 1 minus x की power 14. This value will become equal to 14c0 से 14c0 cancel, twice of 14c1 x plus 14c2 14c3 x cube, 14c1 14c, हाँ ठीक है. दिस विल बी फ्रॉम 14c कितना 13 तक जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1 का 1, हाँ ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा. ठीक है भैया, यहां तक सब सही है. तो अब हम क्या कर देते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, हम x का वैल्यू डाल देते हैं 1. तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 14 माइनस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 14c1 प्लस 14c3 एंड सो ऑन. यहाँ पर 14c11 प्लस 14c13 यहाँ तक बन जाएगा. तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 13 इज इक्वल टू 14c1 प्लस 14c3 प्लस सो ऑन अप टू 14c11 प्लस 14c13. ठीक है, हमें कहाँ तक एक्सप्रेशन चाहिए, हमें चाहिए भैया 14c11 तक. तो 14c13 का आपका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू 14 होगा, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 2 रेज टू 13 माइनस 14 इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन एंड अगेन. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है 2 रेज टू पावर 13 माइनस 4 एंड हेंस ऑप्शन डी, डी डेली इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. देखा कितना सिंपल था. देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गए तो वैसे ही भयंकर वाला टर्म कैंसिल होगा, और ये जो सिंपल सिंपल वाला एक्सप्रेशन बचा था ये आपको आना ही चाहिए कैलकुलेट करना. तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि हमें पता है, अगर आप याद रखें कि अगर हम ऑड कोफिशिएंट्स को देखें सम, आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए. एक तो ऑड कोफिशिएंट्स का सम पता होना चाहिए कि 2n माइनस 1 होता है. ठीक है, अगर हम ऑड ले या सिर्फ ऑड ले या सिर्फ इवन ले तो डायरेक्टली 2n माइनस 1 लगा सकते हैं. आई प्रूव्ड दैट इन दिस, आई ट्राइड टू मेक दैट थिंग इन द एक्सप्रेशन. अगर हम ऑल द कोफिशिएंट्स का सम देखें, ऑल कोफिशिएंट्स का जिक्र हम सम देखें, सो दैट इज 2n. तो इसी सब में बायनोमियल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू मैराथन एनीमोर. what we can do is what we can do is we can simply just do these problems, and these problems will make your thinking more analytical towards problem solving, more inclined towards approaching to problems. Let us move to the next problem. Okay, great. So this is okay, so this is now important. Find the term independent of x in this expansion. So for the term independent of x बहुत ही सिंपल है, आपको बस r का वैल्यू np अपॉन p प्लस क्यू, अगर मैं एग्जाम में होता मैं बस ये लगाऊंगा और मेरा काम बन जाएगा. ठीक है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि डायरेक्टली आ जाएगा. देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ. n इंटू पी का वैल्यू है 2 अपॉन p प्लस क्यू का वैल्यू है 3, तो r का वैल्यू आ जाएगा 6. r का वैल्यू आ गया 6, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 9c6 3/2 की पावर n minus r, that is 3, and minus 1/3 raised to the power r, that is 6. So this is 3 cube upon 2 cube, 9c6 into 3 की power 6. So this is 3 cube. So this is 6 का cube, 6 is 9 factorial by 6 factorial, 3 factorial. So 6, okay, just a minute, 6 7 8 9 6 आ जाता है ये वैल्यू. So this is 4 और this is 3, so 4 3 are 12, 7 are 84 by 8 into 27. ठीक है, this is our value, this becomes our expression for 9c6. अब बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर अगर मैंने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है तो आई एम सॉरी फॉर दैट. वैसे तो नहीं लगता मुझे कोई गड़बड़ की है मैंने. यहाँ पर ये आ जाएगा 7/18, और 18 के ये वाला वैल्यू है k के बराबर, तो 18k का वैल्यू वैसे 7 आ जाता है. तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ गया डायरेक्टली. अगर आपको ये पता है तो मैं अब धीरे धीरे बताता हूँ कि कैसे किया. आर का वैल्यू पता है, ठीक है, आर का वैल्यू इवेल्युएट कर लिए. अब बाइनोमियल लिखा इसका. अब हमें पता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही आएगा, तो एक्स के लिए नहीं लिखा, सिर्फ इन कॉन्स्टेंट्स के लिए लिखा. यहाँ पर क्या है, ये है n माइनस आर, तो ये है 9 माइनस 6, 9 से 6, एन सी आर 9 सी आर. ठीक है, a की पावर दिस एंड b की पावर दिस. ठीक है,
इस तरीके से लिख लिया। अब ऑफ कोर्स वो नेगेटिव पॉजिटिव ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, और बस फिर उसके बाद तो कैलकुलेट करना था। कैलकुलेशन करी, दिस विल टेक अराउंड 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और 45 सेकेंड, नथिंग एल्स। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर आप उससे आर का वैल्यू जज करेंगे, फिर आप उसको वापस सब्सटीट्यूट करेंगे, तो उसमें आपको 1.25 मिनट्स इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, सो 1 मिनट 15 सेकेंड्स लगाने से यहाँ पर आप 30 to 45 सेकेंड्स में कर सकते हैं, तो you are saving a lot of time, and that time you can be utilized in other sections where the questions are bit lengthy, because paper lengthy आएगा। ठीक है, the trend has been like that कि paper lengthy ही आने वाला है, so that is the actual thing, that is the reality, and we can't defy it. So that is it, and this was the fourth problem. Now let us solve the last problem on this binomial chapter, and then we'll move to other chapters as well in this series. So if alpha and beta are coefficients of x की power 4 and x की power 2 in this expansion, then what is the which one is the correct answer that is asked from in this problem. So हम क्या कर सकते हैं, what we can do is we can write the general term for every expression, and then we can add the two general terms, because alternatively we are going to get the same general term. So let me just do it. So for the first thing, we have 6cr x की power 6 minus r and square root of x square minus 1 raised to the power r. Okay, and when we are adding it, we are also getting 6cr x की power 6 minus r into negative of x square minus 1 raised to the power r. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है 6cr x की पावर 6 माइनस आर, अगर हम इसको ले लें कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर आर माइनस माइनस वन की प्लस माइनस 1 की पावर आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर आर। ठीक है, दिस इज अवर जनरल टर्म टी आर प्लस 1. नाउ what are we supposed to find? We are supposed to find the coefficient of x की पावर 4. तो यहां पर देखो, x की पावर 4 कब कब बन सकता है, x की पावर 4 बनाने के लिए हमारे पास इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह जगह 6cr x की पावर 6 माइनस आर, एंड यहाँ पर अब r इज ऑड एंड r इज इवन, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। सो लेट्स से इफ r इज ऑड, ठीक है, r इज ऑड, अगर हमारे पास r ऑड है तो हमारे पास डायरेक्टली 6cr x की पावर 6 माइनस आर इंटू दिस एक्सप्रेशन आएगा। तो ये अगर यहाँ पर ऑड है माइनस ऑड तो ये जीरो हो जाएगा, तो r ऑड पे तो ये जीरो ही आएगा, और अगर r इवन है तो ये आ जाएगा 6cr x की पावर 6 माइनस आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर r। इवन है तो इवन है तो वैसे पावर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस 1 वाला तो ये दो बार आ गया, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज 2 इंटू 6cr, 2 इंटू 6cr एक्स की पावर 6 माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर r डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये अगेन एक बाइनोमियल ही बन गया। मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे पता है r इवन है तो ये r बाय 2 भी हमें सही वैल्यू देगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6cr एक्स की पावर 6 माइनस आर, और इसका बाइनोमियल लिखेंगे तो r बाय 2 c एन सी आर, तो r बाय 2 c, मतलब इसका कुछ अलग होगा ना, पर चलो इसको बाद में देखते हैं, इसको इसको फिलहाल एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। नाउ हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर 4 को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो x की पावर 4 को जनरेट करने का एक वेग सा ओपिनियन आया कि अगर मैं r का वैल्यू यहाँ पर 2 डाल दूं तो यहाँ पर x की पावर 4 बनेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। ठीक है, r का वैल्यू अगर मैं 4 डाल दूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो इवन इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें r का वैल्यू, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। ठीक है, हम डायरेक्टली टर्म डाल के देख सकते हैं, काफी सिंपल है। अगर टर्म डाल के देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6cr एक्स की पावर 6 माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर r बाय 2।
ठीक है, ये हमारे पास टर्म है। अगर हम r को डायरेक्टली लेट्स से हम r को 0 डालेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो दिस विल बी 2 इंटू एक्स की पावर 6। r का वैल्यू 2 डालेंगे, 4 डालेंगे और 6 डालेंगे, यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पर बनेगा x की पावर 0, यहाँ पर बनेगा 6c6 और यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 6c2, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 6c4, x की पावर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म्स बनेंगी। ठीक है, नाउ इट इज क्वाइट सिंपल टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास क्या क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट देखना है और एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट देखना है। एक्स की पावर 4 यहाँ नहीं आ रहा है, क्या एक्स की पावर 4 यहाँ पर आएगा? हाँ पॉसिबल, एक्स की पावर 2 की पॉसिबिलिटी बनती है, एक्स की पावर 4 की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 का पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक्स की पावर 2 का पॉसिबिलिटी है। यहाँ से एक्स की पावर 4 का एक पॉसिबिलिटी, यहाँ से बनेगा एक्स की पावर 6 की दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसके लिए हम पहले एक्स की पावर 4 का इवेल्युएशन कर लेते हैं। तो फॉर एक्स की पावर 4 दिस इज 2 इंटू 6c2 इंटू एक्स की पावर 4 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, और एक्स की पावर 2 का कोई टर्म नहीं बन रहा होगा, यहाँ से दोनों का ही कोई टर्म नहीं बन रहा है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट पहली वाली से नहीं बनेगा, दूसरी वाली से बन जाएगा, और तीसरी वाली से यहाँ पर -2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -4। देखो अभी कैलकुलेशन है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो दिस इज 6c4 इंटू एक्स की पावर 4 विद नेगेटिव साइन, ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट जस्टिफाइड। एंड 2 वाला भी मिल जाएगा यहाँ से कोफिशिएंट। तो 2 वाला कोफिशिएंट आएगा जब यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6c4 इंटू एक्स स्क्वायर, बस इतना टर्म आएगा। तो ये एक्स की पावर 2 वाला आ गया। एंड अवर फाइनल एक्सप्रेशन दिस फ्रॉम, इस वाले एक्सप्रेशन से हमारे पास देखो, ये वाले एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ सिंपल एज दैट, दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, बाहर से हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो हमें अंदर वाले ही देखने हैं। एक्स की पावर 6 है, इसकी जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ से 3x स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे 3x की पावर 4 बन रहा है। 3x की पावर 4 में नेगेटिव है, तो दिस इज डायरेक्टली -3 इंटू 2 दैट इज -6। ओके, डायरेक्टली -6 बन गया। और एक्स स्क्वायर का बनाना है, एक्स स्क्वायर का बनाना है, सो यहाँ पे 3 इंटू 2 डायरेक्टली 6 बन गया। अब क्या है इन दोनों, अब क्या निकालना है हमें, ये वाला अगर हम इन सब का सम करेंगे, यहाँ से अल्फा आएगा, यहाँ से बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। अल्फा का वैल्यू फटाफट लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू 6c2 एक्स की पावर 4, -4 इंटू 6c4 और यहाँ पर -6, ये आ जाएंगे। तो -2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2 6 इंटू 5 बाई 2 कर लो इसे, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 बाई 2 15, माइनस 4 इंटू 6 इंटू 5 बाई 2 दैट इज 15 माइनस 6, तो ये आ जाएगा। तो -30 -60 -96 आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। सिमिलरली बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 5, 2 इंटू 64 आ जाएगा। तो 2 इंटू 64 आ जाएगा +30 और यहाँ पर +6 आ जाएगा। सो दिस बिकम्स इक्वल टू 36। सो अल्फा का वैल्यू है -96, बीटा का वैल्यू है 30। तो अल्फा माइनस बीटा अगर हम निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो वो -60 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा -60 आ रहा है, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये आ रहा है -132। हाँ, तो अल्फा माइनस बीटा वाला मैच कर गया। अल्फा प्लस बीटा -60 आ रहा था, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा -30 भी नहीं है, यस ये आ रहा है डी। सो डी डेली इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी था, मतलब लेंदी इन द सेंस कि मतलब कैलकुलेटिव है। अगर आपका दिमाग नहीं चलता है
then this problem might seem to be lengthy. Overall, these problems were very simple and very direct that can be asked in binomial, and इसीलिए इनका रिवीजन इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स. ठीक है. ऑल्टरनेटिवली देयर कैन बी मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन. लाइक एनटीए आई थिंक 7-8 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से भी डाल देते हैं कई बार को, तो दैट इज अप टू देम. ठीक है, वी डू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है. So that's it, and that's all from my side for this video, guys. I hope that you understood all the concepts that were involved. Thank you everyone for watching this video, and stay tuned for more such videos. I hope you had a great time, everyone, and stay safe and goodbye.